बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन में बना रहे हैं। तो आज मैं बना रही हूँ आधा लीटर दूध से पूरी फैमिली के लिए आइसक्रीम, और आइसक्रीम भी ऐसी जो ना कभी आपने खाई होगी और ना ही बनाई होगी। अक्सर दूध तो हमारे घर में बच ही जाता है और बच्चे फरमाइश कर देते हैं आइसक्रीम बनाने की। तो आप इस आइसक्रीम को चटपट में और बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। और ये आइसक्रीम इतनी स्मूथ और रिच बनती है कि जो खाएगा तारीफ भी करेगा और एंजॉय भी। तो चलिए आइए आइसक्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट होने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मदर रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है एक बर्तन। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हाफ लीटर दूध। यहाँ पर मैंने फ्रेश दूध का यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो डब्बे का भी दूध यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने हाफ लीटर से तकरीबन हाफ कप दूध बचा लिया है। और अब इसमें ऐड कर देंगे 1 कप मिल्क पाउडर। इससे जो हम आइसक्रीम बनाएंगे वो बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी, इसलिए ज़रूर ऐड कीजिए। आप कोई भी साशा ले लें 20-25 रुपये का मिल्क पाउडर का, वो आप ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है वो दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कोई भी गुठली या लम्स ना रहे मिल्क पाउडर का दूध में। और अब इसी तरह से मज़ीद हम पकाएंगे दूध को जब तक कि अच्छी तरह से बॉयल नहीं आ जाता। इसके साथ ही हमने ले ली है जी आइसक्रीम पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लोर भी। जो हमने हाफ कप दूध बचा लिया था इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी गुठली या लम्स ना रहे। तो माशाल्लाह दूध में बहुत ही अच्छी तरह से आ चुका है बॉयल। इसके साथ ही हमने ले ली है जी 3 टेबल स्पून मलाई, जो फ्रेश दूध के ऊपर बनती है। हर किसी के घर में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होती है, क्योंकि हर कोई तो क्रीम अफोर्ड नहीं कर सकता। अब इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो इससे जो दूध में हम ऐड करेंगे तो लम्स वगैरह बन जाएंगे। स्मूथ सी हो जाएगी मिक्स करने के बाद। अब ऐड कर देंगे इसे, एक दफ़ा मिक्स करेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे आइसक्रीम का मिक्सचर जो हमने बनाया है। ऐड करेंगे और साथ साथ मिक्स करेंगे ताकि कोई भी गुठली या लम्स ना बने दूध में। इस तरह से मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपने इसे ऐड करना है। इस तरह से जब ऐसे ही आप ऐड करने लगेंगे तो दूध में आस्ते आस्ते थिकनेस आना स्टार्ट हो जाएगी, दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ऐड करना है और आपने मिक्स करते रहना है। सारा मिक्सचर हमने ऐड कर दिया है। इस तरह से अब मुसलसल हम चम्मच चलाते हुए आइसक्रीम के इस मिक्सचर को पकाएंगे। आइसक्रीम को मिक्सचर को पकाते हुए यहाँ पर हो चुके हैं 1 मिनट। और अब इसमें ऐड कर देंगे शुगर। यहाँ पर मैं शुगर का ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून। शुगर आप अपने लिहाज से या अपने मीठे के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने शुगर ऐड की है वो नॉर्मल है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और ये जो हम आज आइसक्रीम बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही कम सामान से और घर की बेसिक चीज़ों को यूज़ करते हुए आइसक्रीम बन जाती है। शुगर ऐड करने के बाद हमने आइसक्रीम को 2 मिनट तक पकाया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी रिच और फ्लफ़ी हो गई है। सिर्फ 2 चीज़ों से माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी रिच और स्मूदी ये आइसक्रीम बन चुकी है। जो हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है ना, इससे आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब इस आइसक्रीम में हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, बस फ्लेम को ऑफ़ करना है और इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं आइसक्रीम का ये मिक्सचर ठंडा हो चुका है। और इस तरफ हमने ले लिया है एक अदद जूसर जग। इस आइसक्रीम के मिक्सचर को हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे जब तक कि ये आइसक्रीम का मिक्सचर फ्लफ़ी नहीं हो जाता। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं ग्राइंड हमने कर लिया है और कितना ज़बरदस्त सा स्मूथली और फ्लफ़ी सा हो चुका है ये। इस तरह से कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो जिसमें हमने आइसक्रीम को सेट करना है ये हमने कंटेनर ले लिया है। इसमें ऐड कर देंगे आइसक्रीम के मिक्सचर को और अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे थोड़े से पिस्ते। इस तरह से अगर आपके पास हैं तो ऐड कर दें, स्किप भी कर सकते हैं। और ऊपर से हमने कवर कर दिया है शीट की मदद से। इस तरह से आइसक्रीम को सेट होने के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 6 घंटे तक। तो माशाल्लाह आइसक्रीम को सेट किए हुए 6 घंटे हो चुके हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती ये सेट हो चुकी है। ऊपर जो हमने शीट लगाई है इसे रिमूव कर देंगे इस तरह से। माशाल्लाह आप देख सकते हैं आइसक्रीम कितनी ज़बरदस्ती लग रही है। अब इस तरह से नाइफ़ की मदद से हम कॉर्नर्स को अलग कर लेंगे कंटेनर की मदद से, ताकि जब हम आइसक्रीम को निकालें तो बहुत ही आसानी से निकल जाए। अब इस तरह से हम आइसक्रीम को निकाल लेंगे। इस तरह से हमने एक डिश ली है और इस कंटेनर को हम इस तरह से प्लेट पर रखेंगे और इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। अब जो हमने पिस्ते वगैरह ऐड किए थे वो तो नीचे वाली साइड पर चले गए, तो इसलिए हम इसको दोबारा से पलट लेंगे इस तरह से। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं आइसक्रीम कितनी ज़बरदस्ती लग रही है। ऊपर हमने ऐड कर देने हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स इस तरह से, जिन्हें हमने बारीक सा कट कर लिया है।
और ऊपर से हमने थोड़ा सा नारियल ऐड किया है। इससे लुकिंग बहुत अच्छी लगेगी आइसक्रीम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आइसक्रीम को कट करेंगे नाइफ़ की मदद से इस तरह से। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कट करने से ही लग रहा है कि आइसक्रीम कितनी स्मूथ और रिच सी बनी है इस तरह से। तो आइसक्रीम को हमने कट कर लिया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है और माशाल्लाह ये टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे प्लेट में निकाल कर भी आपको दिखा देती हूँ कितनी रिच और स्मूथली सी बनी है। माशाल्लाह आपने देखा कि इस आइसक्रीम को बनाना कितना आसान है और ये कितनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी बनती है। आपने भी इसे ज़रूर बनाना है। कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी इजी आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ में मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों को रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।